हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दुनिया में अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला अब से कुछ ही दिन के बाद शुरू होने जा रहा है। इस सिलसिले में हम बात करेंगे बिलखुसूस दुल्हिपुर की मजालिस के हवाले से। आली जनाब मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ साहब के हमरा क़िबला आपका इस्तक़बाल करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। देखा जा रहा है कि मुसलसल 2008 से दुल्हिपुर जो कि मुग़ल सराय का एक हिस्सा है, जिस वक्त जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया जिला, लेकिन यहाँ पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मुंतज़र जाफ़री साहब के ज़ेर एहतिमाम और ज़ेर इंतज़ाम ये हर बरस 3 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया जाता है। इसके कन्वीनर आप हमेशा से हैं जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, और अब तक के ये जो सिलसिला जारी है इसमें कितने उलमा इकराम ने ख़िताब फरमाया और किस तरह से इन मजालिस का इनेकाद और इंतज़ाम करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। मलकाए तत्हीर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले की जो ये अज़ाइया मजालिस हैं, दरअसल जैसा कि अभी आपने बुज़ुर्ग भाई कहा कि इसका आगाज़ सन 2008 ईस्वी से हुआ। तकरीबन 17 साल इन मजालिस को मुनक़िद होते हुए हो गए हैं, और इंशाअल्लाह इस साल जो मजालिस मुनक़िद होंगी तो ये 18वां दौर इन मजालिस का होगा। इन मजालिस के बानी मेरे बड़े भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मुंतज़र जाफ़री साहब क़िबला मालिक इस्लामिक टूर एंड ट्रेवल्स लखनऊ हैं, और उन्हीं ने इन मजालिस के इनेकाद का सिलसिला जब 18 साल पहले क़ायम किया था, तो 18 साल पहले मजालिस क़ायम करने से पहले बैतुल हुज़्न के नाम से एक अज़ीमुश्शान इमारत तामीर की अपने वतन दुल्हिपुर में, क्योंकि दुल्हिपुर उनका आबाई वतन है। क़याम उनका लखनऊ में ज़रूर है, मगर उनका जो आबाई वतन है वो दुल्हिपुर है। और ये दुल्हिपुर वो दुल्हिपुर है कि जिसे ये शरफ़ भी हासिल है कि यहाँ मीर अनी सल्लल्लाहु मक़ामहू ने भी मजलिस ख़िताब की है। तो ये तारीख़ी जगह भी है, और ऐसे यूँ बनारस से करीब है तो बनारस ख़ुद अपने आप में एक हिस्टोरिकल पैलेस है, वो अपनी जगह पर है। तो दुल्हिपुर में एक अज़ीमुश्शान इमारत तामीर की, उसका नाम बैतुल हुज़्न रखा। और इसका मकसद मौलाना मुंतज़र जाफ़री साहब क़िबला का ये था कि अज़ाए फ़ातिमिया की तशहीर इस इमारत के ज़रिए से पूरी दुनिया में वो करें। और उसी मकसद से वो इमारत तामीर कराई। और आज हम सब की भी ज़िम्मेदारी है कि इस अज़ाए फ़ातिमिया को लेकर जितना भी हो सके मजालिस का सिलसिला क़ायम करें। ज़ाहिर है कि ये मज़लूमाना शहादत ऐसी है जिसके लिए जिस तरह से हम अज़ाए अहले बैत अलैहिस्सलाम बिलख़ुसूस अज़ाए सैयद शुहदा का इनेकाद करते हैं, हमें अज़ाए फ़ातिमिया का भी ऐसे ही इनेकाद करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। तो मौलाना मुंतज़र जाफ़री साहब क़िबला ने जब ये मजालिस शुरू की थी, तब से ही उनका एक सिलसिला ये रहा है कि मजालिस के मामले में जो उलमा हों, ज़ाकिरीन हों, ज़ाकिरात हों, उनके सिलसिले में उन्होंने मुझसे यही कहा हमेशा से कि शफ़ीक़ देखो, कभी भी मेयार में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं। हाँ, अच्छे उलमा, अच्छे ज़ाकिरीन और अच्छी ज़ाकिरात बुलाई जाएँ। अच्छे से मुराद ये कि अच्छा और बुरा कोई नहीं होता है, यानी इल्मी लोग, हाँ, मैसेज अच्छा होना चाहिए, जिनका मैसेज पूरी दुनिया में जाए, पैगाम जाए। और इसीलिए हमने शुरू ही से रोज़े अव्वल से ही ग्राफ एजेंसी की खिदमत भी ली हैं, ताकि हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में एक अहम किरदार ग्राफ एजेंसी भी कर रही है, और उसने किया है। और आज भी आप हमारे साथ खड़े हुए हैं, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा इस प्रोग्राम की कवरेज के ज़रिए से आप पूरी दुनिया तक जनाब फ़ातिमा ज़हरा की मज़लूमाना शहादत को पहुँचाएँगे और पहुँचा रहे हैं। तो ये जो मजालिस हैं, इन मजालिस में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ये 18वां दौर है। मैं इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये खिदमत का शरफ़ दिया कि शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से 18 साल से मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, कन्वीनर हूँ इस प्रोग्राम का। और मैं समझता हूँ शायद शहज़ादी की खिदमत का सिला ही था कि फिर मुझे वक्फ़ दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में हमारे वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब ने वहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाया। 4 साल वहाँ भी मुकम्मल हो गए, 5वां साल है, और फिर ये खिदमत और कबूलियत की तरफ जाती रही। मैं यही कहूँगा कि गुज़िश्ता साल वक्फ़ मज़ार शहीद सालिस आगरा का अभी कोऑर्डिनेटर और कन्वीनर मुझे वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अली ज़ैदी साहब ने बनाया। तो इस तरह से ये जो अज़ाए फ़ातिमिया का सिलसिला है, मैं इसी की बुनियाद और असास इसी खिदमत को करार देता हूँ कि जो दूसरी जगह भी मुझे खिदमत का मौका मिल रहा है। और ये जो मजालिस हैं, इन मजालिस में तकरीबन अबूज़र भाई अब तक 250 ज़ाकिरीन ख़िताब कर चुके हैं। 250 ज़ाकिरीन मैं अभी कल ही हम मुंतज़िर भाई के साथ बैठे हुए हम तैयारियां कर रहे हैं। 25 साल जो मजालिस का दौर आएगा इंशाअल्लाह ताला, जब हम इस प्रोग्राम के 25 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और वो 25 साल जब साल आएगा तो उस साल में हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि इंशाअल्लाह एक तारीख़ साज इंटरनेशनल इसमें मुसालमा भी होगा, सेमिनार भी होगा और मजालिस इस
तरह से होती है, मजालिस भी होंगी और एक स्पेशल नंबर भी हम 25 साल खिदमात पर इस हवाले से बैतुल हुज़्न कमेटी जिसके ज़रिए तमाम भी प्रोग्राम मुनक़िद होता है वो भी इंशाअल्लाह शाया करेंगे। तो हम तस्वीर वगैरह का इंतखाब कर रहे थे, तो हम देख रहे थे उसमें फिर मैंने लिस्टिंग की तो तकरीबन 250 उलमा व ज़ाकिरीन अब तक खिताब कर चुके हैं, जिसमें कुछ लोग रिपीट भी हुए हैं, वरना तादाद और ज़्यादा हो जाती है। जी, कुछ लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मौलाना मुमताज़ अली साहब, जी, शेख मुमताज़ अली साहब क़िबला हैं, हमारे खतीबुल इरफान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफाक़ साहब क़िबला हैं, और अबुल हसन साहब इलाहाबाद से, हाँ जी, वो डॉक्टर अबुल कासिम साहब हैं, जी जी, डॉक्टर अबुल कासिम रिजवी साहब क़िबला हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अकाबिरीन हैं हमारे और उलमा व ज़ाकिरीन हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे अब, क्योंकि 18 साल का वक्फ़ा बड़ा वक्फ़ा होता है, और जो हमारे नौजवान उलमा व ज़ाकिरीन हैं हम उनको भी यहाँ मौका देते हैं हमेशा से। और जो ज़ाकिराएँ हैं उसमें तकरीबन अब तक इन 18 सालों में, यानी 17 साल 18वां तो आ रहा है, तो इसमें तकरीबन 150 ज़ाकिरात हिंदुस्तान की नामवर ज़ाकिराएँ और भी मेरे ख्याल से मुल्क के बाहर की भी, जी, और मुल्क से बाहर की ज़ाकिराएँ भी इसमें तशरीफ़ लाई हैं, जिसमें मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कनाडा टोरंटो से बहुत ही मशहूर स्पीकर हैं इंग्लिश की वो, और उर्दू में भी बहुत अच्छी मजलिस पढ़ती हैं, गुजराती में बहुत अच्छी मजलिस पढ़ती हैं, उनको कई ज़बानों पर कमांड हासिल है। तो उन्हीं ने भी यहाँ पर उर्दू में आकर खिताबत की, ज़ाकिरा शहरोज़ जाफ़र ढाला साहिबा जो मगरबी ममालिक में बड़ी मशहूर और मकबूल ज़ाकिरा हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर और मकबूल ज़ाकिरा ख़ार तैयबा ख़ानम साहिबा से भी एक बार वादा हो चुका था और उनका वीज़ा वगैरह सब कुछ कराया जा चुका था और वो तशरीफ़ ला रही थी इन मजालिस में, लेकिन वो हमारे यहाँ पुलवामा कांड हो गया था जिसकी वजह से उनका वो आना कैंसिल हो गया था मुल्क की हालात की बिना पर। तो हमारा बात करें फिर 2025 की जो इस वक्त अभी मजलिसों का आगाज़ होने जा रहा है, उनकी उर्दू तारीख़ है, जो हिंदुस्तानी तारीख़ जिसे हम कहते हैं हिजरी तारीख़ है, तो वही 3 जमात-उस-सानी रहेगी, 1, 2, 3 जमात-उस-सानी। और इसमें आपने किस जो ज़ाकिरीन का इंतखाब किया, जो ज़ाकिराओं का इंतखाब किया, वो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी पता चल जाए। देखिए, हमने जैसा कि अर्ज़ किया कि जो मेरे बरादर मोहतरम हैं और बरादर बुज़ुर्ग हैं मौलाना सैयद मुफ्ती जाफ़री साहब क़िबला, वो कभी भी इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करते कि किस ज़ाकिर को रखना है, किस ज़ाकिरा को रखना है। उन्हीं ने कुल्ली अख्तियार मुझे दे रखा है, बस एक ही उनका मुतालबा होता है मुझसे कि मेयार के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो वो मैं लिहाज रखता हूँ इस बात का कि मैं कभी वहाँ पर दोस्तियाँ नहीं निभाता हूँ कि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको कहूँ कि आप पढ़ दीजिए आके, हर चंद के आप उस मेयार पर खड़े न उतरते हो। मैं वहाँ पर यही देखता हूँ कि जो हमारे प्रोग्राम का मेयार है उस मेयार के एतबार से कौन मुनासिब ज़ाकिर रहेगा, कौन मुनासिब नहीं तो है। अभी इंतखाबात नहीं हुए इसका नहीं, इंतखाबात हो चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला पोस्टर हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी हम नामों का ऐलान नहीं करना चाह रहे। तो ये एक चीज़ लेकिन ज़रूर बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के ज़माने में जाहिर सी बात है हर तरफ अज़ाए फ़ातिमा ही नहीं बल्कि जो हमारे अय्याम अज़ा हैं, मुहर्रम के जो अशरे हैं, वो हर तरफ मुतासिर हुए थे उस ज़माने में। तो हमारा ये प्रोग्राम भी मुतासिर हुआ, और जिस बड़े पैमाने पर और जिस तरह से हम लोग करते थे, तो ये कोरोना वायरस के 2-3 साल तक, यानी 2 साल उसके बाद, जो 2 साल 2021 तो कोरोना वायरस के हो गए, और उसके ख़त्म होने के बाद भी 2-3 साल तक हम इसे उस मेयार पर नहीं कर सके जिस मेयार पे हमारा प्रोग्राम था। क्योंकि उसमें हमने ज़ाकिरीन की तादाद कम की, और जैसे हम अपने वहाँ ज़ायरीन के लिए और जो हाज़रीन होते हैं और जो हमारे सामाईन होते हैं उनके क़याम व ताम का इंतज़ाम और एहतमाम करते थे, उसमें भी हमने तख़फ़ीफ़ की थी। ये 2-3 साल कोरोना के बाद जो हालात ज़ाहिर सी बात है सब तरफ माशी तौर पर कमज़ोर हुए, और उससे हमारे मौलाना मुफ्ती जाफ़री साहब क़िबला का भी ज़ाहिर सी बात है जो तिजारत का सिलसिला है वो मुतासिर हुआ, और जो दीगर ज़राए हैं उनके, तो वो सब चीज़ें मुतासिर हुई। तो उसके एतबार से हमने उसको थोड़ा सा तख़फ़ीफ़ की थी प्रोग्राम में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से वापस फिर हम उसी रविश पे आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हम दिन में पहले 12 मजलिसें करते थे और कोरोना के बाद हमने 6 कर दी थी एक दिन में, तो ज़ाकिर कुछ कम किए थे, ऐसी ज़ाकिरात भी कुछ कम की थी, लेकिन अब वो जो सिलसिला था तख़फ़ीफ़ वाला अब वो ख़त्म हो रहा है, और वापस हम उसी तरह से फिर इंशाअल्लाह ताला आ रहे हैं जिस तरह से हम अज़ाए फ़ातिमा का एहतमाम और इंतज़ाम पहले करते रहे हैं। तो हाज़रीन, ये थी एक मुख्तसर लेकिन जामे एक रिपोर्ट जो कि अज़ाए फ़ातिमा के हवाले से, जो कि हर बरस दुलहीपुर हुसैनिया बैतुल हुज़्न में ज़ेर एहतमाम बैतुल हुज़्न कमेटी और इस्लामिक टूर एंड ट्रेवल्स के ओनर जनाब सैयद मुंतज़िर जाफ़री साहब के ज़ेर एहतमाम और मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक़ साहब की कोऑर्डिनेटरशिप में 3 रोज़ा मजालिस से मुनक़िद होती हैं। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि आप उनमें शिरकत फरमाएँ, और जो हज़रात इसमें शिरकत नहीं फरमा सकते हैं, ये मुकम्मल प्रोग्राम इंशाअल्लाह ग्राफ एजेंसी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसके ज़रिए भी आप शरीक होकर सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम।